बातें, सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे प्यारे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया का ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। अभी हम सूर्यवंशी घराने के मालिक बन रहे हैं। किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर, पहले पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा दौरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती है तो समझना चाहिए मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। आज का गीत है, जिस दिन से मिले तुम हमको। सुनते हैं ये गीत। तो बाबा कह रहे हैं, जिस दिन से मिले हम बच्चे कह रहे हैं ना कि नई दिन आ गई, नई रात आ गई। ये किसकी महिमा है? ये परम पिता परमात्मा की महिमा है। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परे ते परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता के पास रहने वाली हैं। दुनिया में और किसको यह नॉलेज नहीं है। वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई नॉलेज ही नहीं रही। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में है पुराने दिन, पुरानी रातें, बहुत दुख, अनेक प्रकार के दुख हैं। मेजॉरिटी दुखी हैं। रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख है, यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण घराना है। स्वर्ग होने के कारण बहुत सुख है। उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता है। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ, ये यथार्थ बात है। घरे घरे रिवाइज कराने से निश्चय होगा। नई पावन दुनिया में बरोबर तथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है। कलयुग अंत में क्या है और सतयुग आदि में क्या होगा, आज क्या है और कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे।
आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, आप पतित पावन किसको समझ याद करते हो? पतित कौन है, पावन करने वाला कौन है? पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है? जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया और सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। सबको उसको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग। तो ज़रूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परम पिता परमात्मा। नरक के रचयिता रावण की महिमा नहीं होती है, उसको जलाते रहते हैं। मनुष्य जानते नहीं है, नाम रख दिया है रावण। इन जैसा मनुष्य कोई हो न सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं। यह 10 शीश ही चलते आते हैं, दिन प्रतिदिन आधा फुट लंबा ही बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता है, तमो प्रधान हो गया है और उनको जलाते ही आते हैं। अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है? इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए। साधु संत आदि बहुत करके यह विकार ही दान में लेते हैं। कहते हैं, अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के कहते हैं कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरा चोरी करने लग पड़ेंगे। तो यह कोई भी को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है, पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो पावन कौन बनाएंगे? जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे। ऊपर नजर जाएगी, भला वह कब आएंगे? उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही शिव है। और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही स्टार है। ये जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं, नक्षत्र भगवान नहीं। तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे। तो परमात्मा है बिंदु। परंतु पूजा कैसे करें? तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया है। इतनी बड़ी चीज है नहीं, आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं। तो उनको यथार्थ बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है नहीं, यह बड़ी महीन बात है। कहते एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसे ही है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे, ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वह भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही यह सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है संस्कारों अनुसार। यह आत्मा बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में बढ़ते हैं? बहुत मूंझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे नहीं सकते, तो बाप को जानना चाहिए ना। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती है। ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, समझते हैं सब परमात्मा के स्वरूप हैं। वास्तव में है सब भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र सब भाई भाई अथवा भाई बहन, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है।
अगर शिव की औलाद कहें तो वह निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे बहन भाई जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वह ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी न जाएं। अभी फिर बाप समझाते हैं, तुम विकार में न जाओ, तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे बीके हो। यह युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना। पहले सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस यह तिर लग जाएगा तो झट बाप का बन जाए। बाप कहते हैं, तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि यह वही बेहद का बाप है। हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव। कितनी सहज बात है। धंधा धोरी करते बुद्धि में स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो यह खुशी रहेगी। यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसीलिए कहना है हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे। बाबा ने कहा है, सुदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना। उनको समझाने से झट यह निश्चय होगा, बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको धारणा ही नहीं होगी। 84 जन्म का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे। देरी से भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़ी गए होंगे। यह ज्ञान भी कितनी महीन बातें, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं, अच्छा इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का वन वर्षा ले लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वह स्वर्ग का रचयिता है। यह नशा रहना चाहिए, परंतु माया ठहरने नहीं देती। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, यह कोई बड़ी बात नहीं। माया हमको क्या करेगी, हम तो ज़रूर वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई को तिर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहे। जब तक खुशी नहीं आती तो बाप कहेंगे पाई पाई के पैसे निश्चय है, पैसे पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती तो कहते हैं किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उसको गोद में ले लेंगे। फिर क्यों लग जाती है, मैच में भी क्यों लगती है, दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर खड़े हो जाते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है। तो जितना सवेरे उठेंगे उतना ज़्यादा बाबा के नज़दीक आ जाएंगे, क्यों के भीड़ से आगे चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप को याद करना यह बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल यार दे, हथ काट दे। आशिक माशूक एक जगह बैठ थोड़ी जाते हैं, काम काज आदि सब कुछ करते बुद्धि उनकी तरफ रहता है। यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, यह कोई कर्म संन्यास नहीं है। शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप अब आकर ब्रह्मा तन के में आकर कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे। मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे। नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकते। अच्छा माता पिता बाप दादा जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो,
सुदर्शन चक्रधारी वनराज भाग्य लेते हो। ऐसे बाप दादा के सिखिलते बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है, शरीर निर्वात कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है, कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्चे दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।